हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम लाइटनिंग डेटा टेबल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ इन्फिनाइट स्क्रॉलिंग। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता ही है हम लाइटनिंग डेटा टेबल के ऊपर जो है लाइटनिंग डेटा टेबल का यूज़ क्यों करते हैं, रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाने के लिए। ठीक है, लेकिन लेट्स सपोज अगर आपके पास हंड्रेड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं और अगर आप उन रिकॉर्ड्स को लाइटनिंग डेटा टेबल के थ्रू डिस्प्ले करवाना चाहते हो, तो जो इन्फिनाइट स्क्रॉलिंग है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल फीचर है ऑफ लाइटनिंग डेटा टेबल। ठीक है, अगर आप लेट्स से हंड्रेड्स ऑफ रिकॉर्ड्स को एक साथ ही डिस्प्ले करवाते हो। ठीक है, लेट्स से अगर मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं और मैं उनको एक साथ ही फेच कर रहा हूँ बाय यूजिंग एसओक्यूएल क्वेरी, और उनको एक साथ ही मैं लाइटनिंग डेटा टेबल के ऊपर डिस्प्ले करवा रहा हूँ, तो इट विल टेक टाइम टू फेच ऑल द रिकॉर्ड्स एंड टू डिस्प्ले ऑन दी लाइटनिंग डेटा टेबल। ठीक है, इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हम एक साथ ही सारा डेटा फेच कर रहे हैं और एक साथ ही सारे डेटा को हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ये इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस जो होती है वो डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए जो लाइटनिंग डेटा टेबल है वो क्या करता है, इसमें हमारे पास जो है वो यूजिंग इन्फिनाइट स्क्रॉलिंग टू लोड मोर रोज करके एक फीचर होता है, जिसका यूज़ हम करते हैं कि जब भी हम लाइटनिंग डेटा टेबल के बॉटम में जब भी हम स्क्रॉल करते हैं, तो जो नेक्स्ट रिकॉर्ड्स हैं वो उस टाइम पे फेच होते हैं। ठीक है, ना कि वो सारे रिकॉर्ड्स एक टाइम पे फेच होते हैं। तो जब भी हम लाइटनिंग डेटा टेबल के बॉटम में जब हम स्क्रॉल करते हैं, तो हम एक नंबर हम वो जो है वो लिमिट डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी हम बॉटम में स्क्रॉल करें तो एक बार में कितने रिकॉर्ड्स हमारे जो हैं वो फेच होने चाहिए। ठीक है, तो काइंड ऑफ जो ऑफसेट की जो वैल्यू है या फिर जो लिमिट की वैल्यू है वो हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक बार में कितने हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो फेच हो, ताकि जो लोड है, ठीक है, वो एक साथ जो लोड है वो एक साथ लाइटनिंग डेटा टेबल के ऊपर ना आए। तो जैसे ही यूजर बॉटम में स्क्रॉल करेगा उस टाइम पे पर्टिकुलर नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो है वो फैच होंगे और वो आपको नीचे दिखाई देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होता है, तो जैसे ही यूजर नीचे स्क्रॉल करेगा फिर नेक्स्ट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फैच होंगे, फिर वो बॉटम टू द टेबल स्क्रॉल करेगा, फिर नेक्स्ट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फैच होंगे। तो ऐसे कर करके जो हमारी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं वो आपको नीचे नीचे दिखते जाएंगे, और इससे क्या होता है, इससे हमारी जो परफॉर्मेंस होती है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही यूजफुल टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कई बार ये इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है कि जो लाइटनिंग डेटा टेबल है उसमें अगर आपको थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स अगर आपको डिस्प्ले करवाने हैं तो वो आप कैसे डिस्प्ले करवाओगे। ठीक है, तो बेसिकली यही एक बेस्ट अप्रोच है, ताकि जो हमारी परफॉर्मेंस है वो भी जो है वो डिग्रेड ना हो। ठीक है, तो इसी को हम आज डिस्कस करेंगे और हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर जो लाइटनिंग डेटा टेबल की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उस पर जाके आप इसको रीड आउट कर सकते हो। तो इन्होंने ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे जो ये डिव है, ठीक है, ये इसको मेंशन करना ज़रूरी है। इसमें लाइटनिंग डेटा टेबल की जो हाइट है वो देनी ज़रूरी है, क्योंकि इसी से इसको जो है वो अंदाज़ा लगेगा कि हम कब की जो यूज़र है वो कब बॉटम टू द टेबल पहुंच चुका है। ठीक है, बॉटम टू द टेबल वो स्क्रॉल कर चुका है। तो इसमें हमारे पास जो अगर यहाँ पे आप देखो, बाय डिफॉल्ट द डेटा लोडिंग इज ट्रिगर्ड व्हेन यू स्क्रॉल डाउन टू 20 पिक्सल फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टेबल। ठीक है, जो 20 पिक्सल है ये बाय डिफॉल्ट होता है कि जब यूजर स्क्रॉल करता है, फॉर एग्जांपल ये बॉटम ऑफ द टेबल है। ठीक है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20 पिक्सल हो जाता है, तो जब भी यूजर यहाँ तक स्क्रॉल करेगा तो जो नेक्स्ट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं वो लोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे आप जाके दे सकते हो। बट द ऑफसेट कैन बी चेंज यूजिंग द लोड मोर ऑफसेट एट्रीब्यूट। ठीक है, तो जो लोड मोर ऑफसेट होता है, एट्रीब्यूट होता है, इसका यूज करके आप जो नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं उनको आप डिफाइन कर सकते हो कि आप कितने नंबर ऑफ पिक्सल पे जो लोडिंग है वो स्टार्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो ये सारा आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। अब चलिए इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने वी एस कोड में, और यहाँ पे हम एक जो लाइटनिंग कंपोनेंट है, ठीक है, उसको क्रिएट करेंगे। तो लाइटनिंग कंपोनेंट क्रिएट करने के सिंपल यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट पी करूँगा और यहाँ पे क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट पे जाऊँगा, और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इन्फिनाइट यहाँ पे मैं लिख दूँगा लेट से
लाइटनिंग लाइटनिंग डेटा टेबल इन्फिनाइट स्क्रॉल इन्फिनाइट स्क्रॉल एग्जांपल। ठीक है, थोड़ा लंबा हो गया कंपोनेंट का नाम, बट कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा जो LWC कंपोनेंट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे जाके इसको मैं इस एक्सपोज को यहाँ पे ट्रू कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके जो टारगेट्स हैं, ठीक है, तो टारगेट्स में यहाँ पे टारगेट में मैं यहाँ पे कर दूंगा लाइटनिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐप पेज। ठीक है, और यहाँ पे अभी के लिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब हमें एपेक्स कंट्रोलर क्रिएट करने हैं। ठीक है, एपेक्स कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए सिंपल यहाँ पे मैं अपने डेवलपर कंसोल पे जाऊँगा। एपेक्स कंट्रोलर हमें क्यों चाहिए, क्योंकि एक तो हमें जो रिकॉर्ड्स हैं वो फैच करने हैं। ठीक है, तो रिकॉर्ड्स फैच करने के लिए सिंपल हमें SOQL क्वेरी लिखनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं। ठीक है, क्योंकि तब तक हमें रिकॉर्ड्स को लोड करते जाना है जब तक हमारे सारे रिकॉर्ड्स जो है वो फैच नहीं हो जाते। ठीक है, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमें चाहिए ताकि हम कंडीशन चेक कर पाएँ कि हमारे जो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं वो सारे फैच हो चुके हैं या नहीं हुए। ठीक है, तो इसलिए हमें दो फंक्शन लिखने पड़ेंगे। एक तो रिकॉर्ड्स को फैच करने के लिए, मतलब जो भी हमें फील्ड्स फैच करनी है उनको फैच करने के लिए एक हमें मेथड लिखना पड़ेगा। दूसरा हमें कि हमें हमारे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं वो भी फैच करने के लिए हमें जो सेकंड एपेक्स मेथड है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम दो एपेक्स मेथड जो हैं उनको क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं अपनी एपेक्स क्लास क्रिएट करूँगा, और एपेक्स क्लास का नेम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट्स से अकाउंट लिस्ट कंट्रोलर। ठीक है, अकाउंट लिस्ट कंट्रोलर हमारी जो, ओके ओके कोई बात नहीं, इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे न्यू एपेक्स क्लास लेट्स से अकाउंट, फॉर एग्जांपल अकाउंट डिस्प्ले कंट्रोलर मैंने इसका नेम ले लिया। ठीक है, अकाउंट डिस्प्ले कंट्रोलर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैं दो मेथड्स क्रिएट करूँगा। ठीक है, एक यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना मेथड क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मैं पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, जो कि क्या करेगा, जो लिस्ट ऑफ अकाउंट है रिटर्न करेगा, और यहाँ पे इसका नेम है यहाँ पे लिख देता हूँ मेथड का, लेट्स से फेच अकाउंट्स। ठीक है, फेच अकाउंट्स, और ये हमारा जो मेथड है ये दो पैरामीटर्स लेगा। ठीक है, एक लेगा ऑफसेट, ठीक है, एक ये लेगा ऑफसेट साइज। ऑफसेट साइज मतलब कि हमें ऑफसेट साइज मतलब कि लेट्स से अगर मेरे पास इनिशियली 10 रिकॉर्ड्स मेरे पास दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट जब मैं लोड करूँगा, ठीक है, जब मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो वो जो ऑलरेडी 10 रिकॉर्ड्स मेरे पास हैं उनको मुझे अब स्किप करना है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी फैच हो चुके हैं। तब मैं जब मेरा नेक्स्ट जो बैच मेरा रिटर्न होगा तो उस बैच में वो जो रिकॉर्ड्स हैं जो ऑलरेडी मेरे पास डिस्प्ले हो रहे हैं वो ना आए, वो स्किप हो जाएं। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे जो ऑफसेट है वो यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, ताकि ऑलरेडी जो रिकॉर्ड्स मेरे पास फैच हो चुके हैं वो नेक्स्ट बैच में वो दोबारा से फैच होके ना आए। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पे ऑफसेट का साइज देना पड़ेगा, और दूसरे नंबर पे लिमिट देनी पड़ेगी कि कि एक बैच में मेरे पास कितने रिकॉर्ड्स फैच होके आए। ठीक है, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि एक बैच में मेरे पास 10 रिकॉर्ड्स फैच होके हैं, तो जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो और जब मेरा नया डेटा लोड होगा तो उस डेटा में मेरे पास 10 रिकॉर्ड्स ही रिटर्न होके आएंगे। ठीक है, उसके बाद जब मैं दोबारा से स्क्रॉल डाउन करूँगा फिर नेक्स्ट 10 रिकॉर्ड्स आएंगे, फिर स्क्रॉल डाउन करूँगा फिर नेक्स्ट 10 रिकॉर्ड्स आएंगे। तो यहाँ पे मुझे लिमिट का साइज़ देना पड़ेगा कि एक बार में मैं टोटल कितने नंबर ऑफ जो रिकॉर्ड्स हैं उनको फैच करना चाहता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है वो यहाँ पे अपनी क्वेरी लिखेंगे, और क्वेरी में यहाँ पे मैं रिटर्न करवाऊँगा सिलेक्ट आईडी नेम इंडस्ट्री, ठीक है, फ़ोन, और कुछ और फील्ड भी यहाँ पे फ़ोन फ्रॉम अकाउंट। ठीक है, इतना ही, तीन चार ही फील्ड्स हैं, एक दो तीन चार फील्ड्स हम रिटर्न करवा रहे हैं फ्रॉम अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा लिमिट
ठीक है, लिमिट लिमिट साइज, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा ऑफसेट, ऑफसेट साइज। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक मेथड जो कि क्या करेगा, नंबर ऑफ अकाउंट्स को, जो अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स को रिटर्न करेगा। और यहाँ पे मुझे इसको करना पड़ेगा ऑरा इनेबल्ड। ठीक है, क्यों ऑरा इनेबल्ड क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इस इन मेथड्स को मुझे LWC के अंदर कॉल करना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैं इसको ऑरा इनेबल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक मेथड। अब दूसरा मेथड हम यहाँ पे लिखेंगे, उसको भी हमें एट द रेट ऑरा इनेबल्ड करना पड़ेगा। एट ऑरा इनेबल्ड, ठीक है। और इस मेथड का, ये मेथड हमें क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ जो अकाउंट रिकॉर्ड्स हैं हमारी ऑर्ग में वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक, ये एक इंटीजर टाइप रिटर्न करेगा, तो इसलिए इसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो इंटीजर होगी, क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स हमें रिटर्न करेगा, टोटल अकाउंट्स। ठीक है, और इसमें कोई भी पैरामीटर वगैरह नहीं होगा। और इसमें हम करेंगे रिटर्न, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सिलेक्ट काउंट फ्रॉम अकाउंट। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं हमारी ऑर्ग में, वो ये मेथड जो है वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो हमारा जो एपेक्स का कोड है वो सिर्फ इतना ही है। ठीक है, हमारा जो एपेक्स का कोड है वो सिर्फ इतना ही है। अब चलते हैं हम अपने LWC कंपोनेंट में। तो इसमें सिंपल हमने कुछ नहीं किया, दो मेथड्स क्रिएट किए हैं। ठीक है, एक मेथड हमारी नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं, जो कॉलम्स है वो रिटर्न करेगा। इसमें हमने लिमिट साइज और ऑफसेट साइज का यूज़ किया है। ठीक है, और जो सेकंड कंपोनेंट, सेकंड मेथड है, ये टोटल नंबर ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड्स कितने हैं हमारी ऑर्ग में वो ये रिटर्न करेगा। ठीक है जी, उसके बाद हम चलते हैं अपने कंपोनेंट में। और कंपोनेंट में सबसे पहले तो मुझे इन मेथड्स को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इन मेथड्स को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक तो कर लेता हूँ फेच, इंपोर्ट फेच अकाउंट्स फ्रॉम @ सेल्सफोर्स स्लैश एपेक्स स्लैश हमारी जो हमारी जो ऑर्ग है, सॉरी हमारी जो क्लास है उसका नेम। ठीक है, हमारी जो क्लास है उसका नेम फ्रॉम एपेक्स कंट्रोल वी डॉट हमारे मेथड का नेम। ठीक है, तो हमारा मेथड का नेम है फैच अकाउंट्स और टोटल अकाउंट्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फैच अकाउंट्स। ठीक है, सिमिलरली इसको यहाँ पे कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे टोटल अकाउंट्स, और यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा, टोटल अकाउंट्स। ठीक है, तो ये हमारे दोनों जो एपेक्स मेथड हमने क्रिएट किए हैं वो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमें अपने कॉलम्स डिफाइन करने हैं। ठीक है, तो लाइटिंग डेटा टेबल में कॉलम्स आपको पता ही है कि हम कॉलम्स कैसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे कॉलम्स इज इक्वल टू, आपको पता ही है कि जो कॉलम्स होते हैं वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। एक तो यहाँ पे हमें पहले लेबल देना पड़ता है। ठीक है, लेबल में यहाँ पे मैं दे दूँगा नेम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें फील्ड नेम देना होता है। फील्ड नेम बेसिकली इज़ दी ऑब्जेक्ट API नेम। ठीक है, तो यहाँ पे जो काउंट नेम का जो API नेम होता है वो नेम ही होता है। उसके बाद टाइप इसकी मैं यहाँ पे दे दूँगा, टाइप इसकी दे दूँगा मैं टेक्स्ट। ठीक है, सिमिलरली हम कितनी फील्ड्स, टोटल 4 फील्ड्स फैच कर रहे हैं, लेकिन आईडी की फील्ड वैल्यू हम डिस्प्ले नहीं करवाएंगे, तो बाकी की जो 3 फील्ड्स हैं वो यहाँ पे हम डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, तो एक जो नेक्स्ट हमारी फील्ड है वो है इंडस्ट्री। ठीक है, और इसका जो फील्ड नेम है वो भी इंडस्ट्री ही है। ठीक है, टाइप इसकी टेक्स्ट ही है। उसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड है उसका नेम है फील्ड लेबल, हम उसका जो है वो फ़ोन रखेंगे, और इसका जो फील्ड नेम होता है वो भी नेम ही होता है, और टाइप इसकी हम रखेंगे फ़ोन, टाइप भी इसकी
फ़ोन ही होगी। ठीक है, तो कॉलम्स हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिए। अब कॉलम्स डिफाइन करने के बाद यहाँ पे मैं अपने एक काम करता हूँ, पहले मैं HTML यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा HTML में, और HTML में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक लाइटनिंग कार्ड क्रिएट करूँगा। ठीक है, और इसका जो टाइटल है वो यहाँ पे मैं दे दूँगा अकाउंट इनफिनाइट स्क्रॉलिंग एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लाइटनिंग कार्ड। ठीक है, इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें डिव मेंशन करना होता है, ताकि हमें जो है इसकी हाइट देनी पड़े कि हमारे लाइटनिंग डेटा टेबल की टोटल हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्टाइल इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे हमें CSS का यूज़ करना पड़ेगा। तो हाइट यहाँ पे मैं दे दूंगा लेट से 500 पिक्सल्स। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे इस डिव में हम लाइटनिंग डेटा टेबल डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा लाइटनिंग डेटा टेबल। ठीक है, इसके हमारे कुछ एक तो वो होता है की फील्ड। ठीक है, की फील्ड को हम जो हमारी की फील्ड होगी उसको हम आईडी एज अ आईडी को हम की फील्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद डेटा डेटा इज इक्वल्स टू डेटा। ठीक है, डेटा इज इक्वल्स टू डेटा, और यहाँ पे कॉलम्स हम डिफाइन करेंगे। कॉलम जो हमने जो एरे डिफाइन किया है उसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कॉलम्स। और इसके बाद इनेबल इनफिनाइट लोडिंग हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। ठीक है, तो क्योंकि हमें जो है इसको इनफिनाइट तक स्क्रॉल करना है, ताकि जब तक हमारे पूरे रिकॉर्ड फैच नहीं हो जाते तब तक हमें इसको स्क्रॉल करना है। तो इनेबल इनफिनाइट स्क्रॉलिंग इनफिनाइट लोडिंग, ठीक है, सॉरी इनफिनाइट लोडिंग यहाँ पे हमें मेंशन करना होगा एज एन एट्रीब्यूट। ठीक है, इनेबल इनफिनाइट लोडिंग। उसके बाद ऑन लोड मोर कि जब हम स्क्रॉल करेंगे तो जब हम स्क्रॉल करेंगे तो जो हमारा मेथड जो डेटा को पिक करेगा वो मेथड हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। उसके लिए हम ऑन लोड मोर एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो जो भी हम मेथड यहाँ पे डिफाइन करेंगे, इस मेथड में सारा जो लॉजिक होगा वो डेटा फैच करने का लॉजिक होगा। ठीक है, हैंडल लोड मोर इसका हम नेम लिख देते हैं, हैंडल लोड मोर। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हमें इज लोडिंग एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा, इज लोडिंग। ठीक है, जिससे हमारा जो स्पिनर है वो दिखेगा। जब हम लोड कर रहे होंगे तो हमारा जो स्पिनर होगा वो इससे दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लाइटनिंग डेटा टेबल का। उसके बाद अगर हमें लेट से दिखाना है, कोई टेक्स्ट दिखाना है, लेट से अगर हमारे सारे रिकॉर्ड्स अभी हमने गेट नहीं किए हैं। ठीक है, तो एक नीचे टेक्स्ट आएगा कि स्क्रॉल मोर टू लोड डेटा। ठीक है, स्क्रॉल मोर टू लोड डेटा, और जब सारे रिकॉर्ड्स हमारे आ जाएंगे तो हम दिखा देंगे कि ऑल रिकॉर्ड्स हैज़ बीन फेच्ड। तो ऐसे करके कुछ हम यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा div if true load more status। ठीक है, तो ये हम सारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम यहाँ पे अपने इसको अभी रहने देते हैं, आपको कन्फ्यूज़न होगी, इसको अभी रहने देते हैं, इसको बाद में हम मेंशन करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। तो अब चलते हैं अपने JS में। तो JS में हमने क्या किया था, JS में हमने अपने कॉलम्स वगैरह जो है वो डिफाइन कर दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो ऑफसेट है और जो लिमिट है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऑफसेट की जो इनिशियल वैल्यू होगी वो तो हम ज़ीरो ही रखेंगे। ठीक है, जो लिमिट की वैल्यू है वो हम 20 रखेंगे कि एक बार में जो हमारे 20 रिकॉर्ड्स वो फैच हों। ठीक है, और टोटल काउंट अभी के लिए हम इनिशियल वैल्यू इसकी ज़ीरो रखेंगे। ठीक है, और इस लोडिंग को हम रखेंगे फॉल्स। ठीक है, इस लोडिंग को यहाँ पे हम रखेंगे फॉल्स, और उसके बाद लोड मोर स्टेटस।
ठीक है, लोड मोर स्टेटस में अभी के लिए हम यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं दिखाएंगे। ठीक है, लोड मोर स्टेटस में मतलब वो लोड मोर स्टेटस में हम वो चीज़ दिखाएंगे कि स्क्रॉल डाउन टू लोड मोर डेटा, या फिर जब पूरे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे तो हम वहाँ पे डिफाइन करेंगे कि ऑल रिकॉर्ड्स हैज़ बीन फेच्ड, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने प्रॉपर्टी डिफाइन कर ही दी है तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी डिफाइन अगर हम अगर हमने ये कर ही दिया है तो यहाँ पे भी हम डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी लिख दिया था उसी को यहाँ पे मैं ले आता हूँ, लोड मोर। ठीक है, इफ़ ट्रू लोड मोर स्टेटस। ठीक है, अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे क्या करो, इसको सिंपल डिस्प्ले करवा दो। ठीक है, इसको सिंपल डिस्प्ले करवा दो। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हमें अपने मेथड जो हैं उनको कॉल करवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक मेथड डिफाइन करूँगा लोड इनिशियल करके। ठीक है, जो कि इनिशियल डेटा लोड करेगा जब हमारा जो कंपोनेंट है वो पेज के ऊपर हम प्लेस करेंगे, और जब फर्स्ट टाइम पे हमारा जो पेज लोड होगा तो उस फर्स्ट टाइम पे भी कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स तो दिखने चाहिए ना। तो उनको फैच करने के लिए यहाँ पे हम लोड इनिशियल मेथड है इसका यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक लोड डेटा मेथड मैं डिफाइन करूंगा जिसका जो मेन मेथड होगा जो कि क्या करेगा, डेटा को लोड करने का काम करेगा फ्रॉम एपेक्स, एंड उसको LWC पे दिखाने का काम करेगा। ठीक है, HTML पे दिखाने का काम करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, लोड डेटा, जब हमारा डेटा लोड होगा तो सबसे पहले तो जो इज लोडिंग है इसको मैं ट्रू सेट कर दूंगा। ठीक है, तो क्योंकि जब हमारा डेटा लोड होगा तो इसको हम ट्रू सेट करेंगे, तो डॉट दिस डॉट इज लोडिंग इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, इसको मैं ट्रू कर दूंगा कि हमारा डेटा जो है वो लोड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा फैच अकाउंट मेथड है इसको यहाँ पे मैं कॉल करूँगा। ठीक है, जो मेरा फैच अकाउंट मेथड है इसको यहाँ पे मैं कॉल करूँगा, और इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, हम दो पैरामीटर्स पास करते हैं। ठीक है, इस अकाउंट में हम क्या कर रहे हैं, दो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं। एक तो हम जो है क्या कौन कौन से पैरामीटर पास कर रहे हैं, एक हम यहाँ पे ऑफसेट पास कर रहे हैं, एक हम लिमिट साइज पास कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑफसेट और लिमिट साइज जो है वो पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सिमिलर जो पैरामीटर्स नेम है वो हमें यहाँ पे कॉपी करने पड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑफसेट ऑफसेट साइज में दिस डॉट ऑफसेट। ठीक है, दिस डॉट ऑफसेट, और उसके बाद जो लिमिट साइज है वो यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी किया और दिस डॉट लिमिट। ठीक है, लिमिट कितनी है हमारी 20। ठीक है, तो ये हमने पैरामीटर पास कर दिए। तो जब हमने पैरामीटर पास किए तो यहाँ पे ये हमें प्रॉमिस रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा डॉट देन। ठीक है, अगर तो इसमें रिजल्ट है, ठीक है, अगर तो इसमें रिजल्ट है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस नहीं आएंगी। अगर तो इसमें रिजल्ट है तो यहाँ पे क्या करो, एक डेटा नेम का मुझे एरे क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, एक डेटा नेम का यहाँ पे मुझे एरे क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक डेटा नेम का एरे क्रिएट करूँगा जिसमें मैं सारा जो डेटा है उसको स्टोर करवाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एरे है वो हर बार चेंज होगा। ठीक है, हमारा जो एरे है वो हर बार चेंज होगा क्योंकि हर लोड पे कुछ नया डेटा रिट्रीव होगा और उस डेटा को मुझे इस एरे के अंदर अपेंड करवाते रहना है। ठीक है, तो ये हमारा जो डेटा है वो चेंज होगा, और ये हमारा जो एरे है इसके अंदर जो चेंजेस है, ठीक है, उसको ट्रैक करने के लिए यहाँ पे हमें @ट्रैक डेकोरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो एरेज होते हैं, एरे के डेटा को ट्रैक करने के लिए हमें ट्रैक डेकोरेटर का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे
लेकिन जो एट द रेट ट्रैक डेकोरेटर है उसको शायद हम जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं उनको ट्रैक कर, उनका डेटा उनमें अगर चेंजेस होते हैं उनको ट्रैक करने के लिए हम ट्रैक डेकोरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो डेटा, ये तो हम नॉर्मल एरे का ही यूज़ कर रहे हैं जो कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए शायद ट्रैक की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऐसे ही हमारा जो काम है वो चल जाएगा। ठीक है, एक बार इसको करके देखते हैं। लेकिन जो ट्रैक डेकोरेटर है बेसिकली उसका यूज़ हम तब करते हैं जब हम यूज़र डिफाइंड जो डेटा टाइप्स हैं उनमें अगर कोई डेटा का चेंज होता है उसको ट्रैक करने के लिए हम ट्रैक डेकोरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक डेटा नेम से एक एरे क्रिएट किया। अब इसी एरे के अंदर जो भी अगर रिजल्ट आया वो इस एरे के अंदर मैं यहाँ पे स्टोर करवाता रहूँगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आया रिजल्ट आया तो यहाँ पे दिस डॉट डेटा के अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो ऑलरेडी डेटा है, ठीक है, जो ऑलरेडी डेटा एरे के अंदर ऑलरेडी है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें जो रिजल्ट में हमारे पास रिकॉर्ड्स आए हैं इनको अपेंड करवा देंगे। ठीक है, बेसिकली ये क्या हो रहा है, लेट से अगर हमारे डेटा एरे में ऑलरेडी 10 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, तो इसमें तो ऑलरेडी 10 रिकॉर्ड्स हैं और 10 रिकॉर्ड्स हमने न्यू फैच किए, टोटल 20 रिकॉर्ड्स हो गए। तो इस डेटा एरे के अंदर अब 20 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। 10 रिकॉर्ड्स जो पहले थे और जो 10 रिकॉर्ड्स इस रिजल्ट में फैच हो गया है वो भी इसके साथ अपेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो डेटा हमारे एरे में ऐसे करके 20 रिकॉर्ड्स हो जाएंगे। ऐसे जब नेक्स्ट आइट्रेशन में हमारा जो मेथड है लोड डेटा वो कॉल होगा तो ऑलरेडी डेटा एरे में 20 रिकॉर्ड्स हैं, तो नेक्स्ट आइट्रेशन में 10 रिकॉर्ड्स और फैच करेगा और उनको भी अपेंड कर देगा जो ऑलरेडी 20 रिकॉर्ड्स हैं उनके साथ। तो डेटा एरे में हमारे पास 30 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। ऐसे ऐसे करके जब तक हमारे सारे रिकॉर्ड्स फैच नहीं होते उस टाइम पे हमारे नए रिकॉर्ड्स फैच होते रहेंगे और एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स के साथ वो अपेंड होते रहेंगे। ठीक है, तो इस लाइन का ये मतलब है। उसके बाद हमें क्या करना है, दिस डॉट ऑफसेट। अब हमें ऑफसेट भी तो इंक्रीज करना है क्योंकि लेट्स से अगर मैं 20 रिकॉर्ड्स ऑलरेडी फैच कर चुका हूँ तो अब वो 20 रिकॉर्ड्स मुझे नेक्स्ट आइट्रेशन में स्किप करवाने हैं। ठीक है, ऑफसेट बेसिकली हम यूज करते हैं रिकॉर्ड को स्किप करवाने के लिए। तो अगर मैं ऑलरेडी 20 रिकॉर्ड्स को फैच कर चुका हूँ तो नेक्स्ट आइट्रेशन में मुझे वो 20 रिकॉर्ड जो है वो मुझे स्किप करवाने हैं। ठीक है, तो ऑफसेट में मैं बेसिकली यहाँ पे क्या करूँगा, ऑफसेट इज इक्वल टू दिस डॉट ऑफसेट, जो ऑफसेट ऑलरेडी है प्लस दिस डॉट लिमिट। ठीक है, ठीक है, लेट्स से अभी के लिए यहाँ पे ऑफसेट में 0 है तो अभी मुझे कोई रिकॉर्ड स्किप नहीं करवाना। ठीक है, तो ऑफसेट में क्या चला, अभी मुझे कोई भी रिकॉर्ड स्किप नहीं करवाना क्योंकि इनिशियल डेटा में मुझे कोई भी रिकॉर्ड स्किप नहीं करवाना, मुझे 20 रिकॉर्ड फैच करने हैं। लेकिन जब नेक्स्ट आइट्रेशन मेरी चलेगी तो उस आइट्रेशन में जब मेरा लोड डेटा जो है वो जब चलेगा तो उस आइट्रेशन में आप देखोगे तो ऑफसेट में क्या चला जाएगा, ऑफसेट पहले 0 था, लिमिट 20 आ गई तो 0 + 20 ऑफसेट में 20 चला गया। तो जब नेक्स्ट आइट्रेशन में अब मुझे रिकॉर्ड फैच करने हैं तो जो पहले के 20 रिकॉर्ड्स हैं वो मैं स्किप करवा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि उसके बाद इजी लोडिंग हमें फॉल्स करवा देनी है। ठीक है, जब हमारा एक बार रिजल्ट आ गया तो हमें जो लोडिंग है वो स्टॉप करनी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दिस डॉट इजी लोडिंग जो है इसको यहाँ पे मैं फॉल्स सेट कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद दिस डॉट लोड मोर स्टेटस में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे हमें कंडीशनल चेक करवानी है। अगर दिस डॉट डेटा डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स में यहाँ पे मैंने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ पे मुझे मेंशन करने पड़ेंगे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड, क्योंकि लोड इनिशियल जो मेरा मेथड होगा तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमारा कंपोनेंट पेज के ऊपर लोड होगा, जब फर्स्ट टाइम पे हमारा जो कंपोनेंट है वो लोड होगा उस टाइम पे मुझे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स चाहिए। ठीक है, तो मैं मतलब क्या करूँगा, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो मेरा मेथड है इसको कनेक्टेड कॉल बैक के अंदर हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लोड इनिशियल मेथड पहले मैं डिफाइन करूँगा और लोड इनिशियल के अंदर मैं क्या करूँगा, टोटल अकाउंट्स जो मेरा मेथड है इसको इसके अंदर कॉल कर लूँगा और लोड इनिशियल को मैं कॉल कर लूँगा कनेक्टेड कॉल बैक के अंदर। ठीक है, टोटल अकाउंट्स और इसको यहाँ पे मैंने कॉल किया और ये भी क्या करेगा, ये हमें
प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा देन रिजल्ट इज इक्वल्स टू, ठीक है, दिस डॉट, यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट टोटल काउंट इज इक्वल्स टू रिजल्ट, क्योंकि वहाँ से हम इंटीजर टाइप ही वो रिटर्न करवा रहे हैं, तो इसमें हमारे पास टोटल काउंट में हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ पे हम मैं कॉल करवाऊंगा लोड डेटा को। यहाँ पे मैं किसको कॉल करवाऊंगा, लोड डेटा को, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है, इनिशियल डेटा है उसको लोड करना है। दिस डॉट लोड डेटा को यहाँ पे मैं कॉल करवा दूंगा, ठीक है। और अगर इसमें एरर आया डॉट कैच एरर, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, कंसोल डॉट लॉग करवा दूंगा एरर को, कंसोल डॉट लॉग करवा दो एरर को, ठीक है। और यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस नहीं आएंगी, मैं हर बार एक्स्ट्रा कर्ली ब्रेसेस लगा देता हूँ, ठीक है गाइस। और इस लोड इनिशियल डेटा को यहाँ पे मैं कॉल कर लूँगा कनेक्टेड कॉल बैक के अंदर, कनेक्टेड कॉल बैक लाइफ साइकिल हुक जो हमारी होती है वो कब एग्जीक्यूट होती है, जब हमारा कंपोनेंट फर्स्ट टाइम लोड हो, जब हमारा कंपोनेंट रेंडर होता है, जब हमारा कंपोनेंट इनिशियलाइज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लोड इनिशियल को यहाँ पे मैं कॉल करवा दूंगा, ठीक है। तो जैसे हमारा कंपोनेंट इनिशियलाइज हुआ, कनेक्टेड कॉल बैक चला, इसने लोड इनिशियल को कॉल किया, लोड इनिशियल ने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ जो अकाउंट्स है उनको, नंबर ऑफ अकाउंट है उनको फेच कर लिया, वो दिस डॉट टोटल अकाउंट में उसको स्टोर करवा दिया और लोड डेटा को कॉल कर दिया। और इसने क्या किया, लोड डेटा ने हमारा जो डेटा है इनिशियल डेटा है उसको लोड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे लोड मोर स्टेटस में हमें क्या करना है, दिस डॉट डेटा डॉट लेंथ अगर ग्रेटर है दिस डॉट टोटल अकाउंट से, दिस डॉट टोटल काउंट, ठीक है, दिस डॉट टोटल काउंट। तो यहाँ पे इसमें क्या असाइन करवा दो, इसमें असाइन करवा दो ऑल रिकॉर्ड्स लोडेड, ठीक है। नहीं तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब अभी अगर तक सारा जो डेटा है वो रिट्रीव नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे स्क्रॉल टू लोड मोर, यहाँ पे लिख दो स्क्रॉल टू लोड मोर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया देन का काम। उसके बाद अगर इसमें कैच में अगर हमें एरर मिलता है तो हम एरर दिखा देंगे, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं, हम एरर दिखा देंगे और दिस डॉट इज लोडिंग को हम कर देंगे फॉल्स, दिस डॉट इज लोडिंग को हम कर देंगे फॉल्स, ताकि कोई एरर अगर आए तो हमारा जो डेटा है वो लोड ना होता रहे, ठीक है। ठीक है गाइस, ठीक है। तो लोड डेटा का हमारा जो लॉजिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी जो हमारा जो लोड डेटा है वो सिंपल अभी के लिए कहाँ पे कॉल हो रहा है, जब हम इनिशियल डेटा को लोड कर रहे हैं, ठीक है। अभी जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे उस टाइम पे भी हमें लोड डेटा को जो है वो कॉल करवाना है, ठीक है। तो स्क्रॉल डाउन जब यूज़र करता है उस टाइम पे जो है वो हैंडल लोड मोर, ठीक है, ऑन लोड मोर जो एट्रीब्यूट है इसके अंदर जो मेथड हमने डिफाइन किया है ये कॉल होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम स्क्रॉल डाउन करेंगे हमारा हैंडल लोड मोर मेथड है ये कॉल होगा, ठीक है। तो हैंडल लोड मोर को यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ और इसके अंदर हम लोड डेटा को कॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ अगर तो हमारा जो डेटा है वो अभी रहता है फैच होने के लिए, ठीक है। तो सिंपल इसी का यूज़ करूँगा मैं, इफ़ दिस डॉट डेटा डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू टोटल काउंट, ठीक है। अगर तो ये है तो यहाँ पे क्या करो, लोडिंग को फॉल्स कर दो, ठीक है। दिस डॉट इवेंट डॉट टारगेट डॉट इज लोडिंग, इवेंट डॉट डॉट टारगेट डॉट इज लोडिंग, ये एक जो है वो स्टैंडर्ड
मतलब बिल्ट इन फंक्शनैलिटी हमें डिफाइन करता है। तो यहाँ पे हमें इवेंट, क्योंकि जब ये मेथड कॉल होगा, ठीक है, हैंडल लोड मोड जब मेथड कॉल होगा ये एक इवेंट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर तो जब, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब हम सारा डेटा जो है वो फैच कर लेंगे और जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे सारा डेटा हमारे पास आ गया, तो यहाँ पे ये चेक करेगा इफ़ डेटा डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि वो टोटल काउंट के इक्वल टू हो चुकी होगी लेंथ, ठीक है, क्योंकि हम सारा डेटा फैच कर चुके हैं। तो ये क्या करेगा, इस लोडिंग को फॉल्स कर देगा कि लोडिंग ना हो, ठीक है, इस लोडिंग को फॉल्स कर देगा, लोडिंग ना हो, और यहाँ पे सिंपल रिटर्न करवा देगा। तो यहाँ पे सिंपल रिटर्न करा देगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है, अगर ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे हमें एल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट इज लोडिंग इज इक्वल्स टू ट्रू, क्योंकि अभी अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी दैट मीन्स कि अभी सारा डेटा जो है वो रिट्रीव नहीं हुआ है, अभी कुछ रिकॉर्ड्स रहते हैं रिट्रीव होने के लिए। तो हम क्या करेंगे, लोडिंग को ट्रू कर देंगे कि डेटा लोड होने लग जाए और अपने मैथ लोडिंग मतलब स्पिनर हमें दिखने लग जाए, और दिस डॉट लोड डेटा को हम यहाँ पे कॉल करेंगे कि जो नेक्स्ट डेटा है वो यहाँ पे हमारा जो है वो कॉल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लोड डेटा हमारा यहाँ पे कॉल हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये हमारा जो ऑलमोस्ट कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। HTML में भी हम अपना जो कोड है वो कंप्लीट कर चुके हैं, और यहाँ पे भी हमने कर दिया, ठीक है। इसको अब चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ, डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑर्ग। इसने बोला ओके, मैंने स्पेलिंग गलत कर दी है, LIGHT लाइटनिंग, LIGHTNI लाइटनिंग, हाँ अब ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ डिप्लॉय, ठीक है। तो कंपोनेंट हमारा जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब चलिए यहाँ पे चलते हैं अपने पेज पे, और इसको एडिट पेज करता हूँ, और अपने कंपोनेंट को हम अपने ऐप पेज पे प्लेस करते हैं, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा चला गया, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, और बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है। और ये रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में ऐसे ही यूज़ होता है, ठीक है, एज इट इज़ ऐसे ही यूज़ होता है, सिर्फ आपका ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, बाकी जो लॉजिक है वो सारा एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लाइटनिंग डेटा टेबल इनफाइट स्क्रॉल एग्जांपल, ठीक है, इसको यहाँ पे अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ कंपोनेंट को, तो यहाँ पे आप देखोगे डेटा जो है, अभी डेटा कुछ आ रहा है, इसको मैं कर देता हूँ सेव। कोई एरर अभी तक हमें नहीं दिखा है, ठीक है, कोई एरर अभी तक हमें नहीं दिखा है, विच इज़ वेरी गुड। और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ये देखो, ये हमारा टेबल है, ठीक है, इसमें डेटा आ रहा है अभी के लिए। अब यहाँ पे देखो स्क्रॉल टू लोड मोर, यहाँ पे नीचे दिखा रहा है हमें, बॉटम में हमारे पास वो भी टेक्स्ट भी दिखा रहा है स्क्रॉल टू लोड मोर, ठीक है। तो जैसे इसको मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो स्पिनर आ रहा है, स्पिनर आ रहा है, और स्पिनर आ तो रहा है, लेकिन हमारा डेटा जो है वो लोड नहीं हो रहा। डेटा लोड क्यों नहीं हो रहा? तो यहाँ पे अगर ये हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो रही है, तो यहाँ पे डेटा डेटा में वैल्यू हमने यहाँ पे एरे में स्टोर करवा दी, और यहाँ पे डेटा हम डिस्प्ले करवा रहे हैं, ओके। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो ये रिटर्न कर, अगर इसको यहाँ से मैं एल्स को रिमूव कर दूँ, ठीक है,
और इसको मैं अब डिप्लॉय करूं, तो अगर हमारा ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो अगर तो ये ट्रू हो गई तो यहाँ पे सिंपल फंक्शन रिटर्न कर देगा और ये इसको नहीं चलाएगा। ठीक है। ओके चलो इसको अब दोबारा से चला के देखते हैं हम। इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। ओके ठीक है, तो इसको मैंने दोबारा से रिफ्रेश किया। यहाँ पे भी कंसोल में चेक कर लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रहा। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अब अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ, स्टिल हमारे पास जो है वो ऐसे हमारा जो डेटा है वो लोड नहीं हो रहा। ओके तो गाइस यहाँ पे दिक्कत क्या है, दिक्कत सिर्फ इतनी सी छोटी सी दिक्कत है और वो भी स्पेलिंग मिस्टेक की दिक्कत है। ठीक है, लॉजिक में कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ऑफसेट लिखा हुआ है। ठीक है, ऑफसेट की बजाय ऑफसेट लिखा हुआ है, तो इसलिए जो हमारा लोड डेटा मेथड है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो अगर जस्ट इसको मैं ऑफसेट कर दूं, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑफसेट कर दिया और यहाँ पे जो मैंने इसको पहले एल्स को यहाँ पे रिमूव किया था तो एल्स को मैंने दोबारा से यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, तो एल्स इफ का कोई यहाँ पे चक्कर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक का प्रॉब्लम था। ठीक है, तो जब इसको अब मैं डिप्लॉय करूँगा, इसको अब मैं डिप्लॉय करूँगा तो अब हमारा जो मेथड है वो अच्छे से चल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं दोबारा से जाऊँगा अपने पेज पे और इसको यहाँ से मैं दोबारा से रिफ्रेश करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा और यहाँ पे जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा, यहाँ पे आप देखो अब यहाँ पे पहले नीचे अभी आ रहा है स्क्रॉल टू लोड मोर। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, स्क्रॉल टू लोड मोर। और जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ आप देखोगे कि और रिकॉर्ड्स लोड हो रहे हैं। ठीक है, आप देखो, ये देखो नीचे छोटा सा स्पिनर आया और दोबारा से मेरे जो रिकॉर्ड्स हैं वो लोड होने लग गए। ठीक है, स्क्रॉल बार ऊपर चल गए, जैसे फिर से करूँगा फिर से लोड हो गए। ठीक है, और हो गए। जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ देखो और रिकॉर्ड्स मेरे जो लोड हैं वो हो ही जा रहे हैं। ठीक है, हो रहे हैं, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो लोड हो रहे हैं। तो जैसे ही मैं स्क्रॉल करता रहूँगा जब तक मेरे जो सारे रिकॉर्ड्स हैं वो लोड नहीं हो जाते। ठीक है, तो जैसे ही मैं ऐसे स्क्रॉल करता रहूँगा करता रहूँगा करता रहूँगा जब तक मेरे सारे रिकॉर्ड्स हैं वो जो फैच नहीं हो जाते, तो मेरे रिकॉर्ड जो हैं वो फैच होते रहेंगे जब तक मेरे पास सारे रिकॉर्ड जो हैं वो रिट्रीव नहीं हो जाते। तो स्क्रॉल कर रहा हूँ स्क्रॉल कर रहा हूँ। ओके ठीक है, स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल करी जा रहा हूँ, स्क्रॉल करी जा रहा हूँ, स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल करो 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 करो। ठीक है, तो आप देखोगे सारे रिकॉर्ड्स हमारे यहाँ पे स्क्रॉल टू लोड मोर रिकॉर्ड्स अब हमारे और जो है वो लोड नहीं हो रहे हैं। स्क्रॉल टू लोड मोर यहाँ पे हमारा आ रहा है, लेकिन हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे चेंज क्यों नहीं हुआ, मतलब लोडिंग तो हमारी चल रही है। ठीक है, लोडिंग तो हमारी चल रही है। ओके, तो यहाँ पे दिक्कत क्या है गाइस, जब हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है, जब हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ पे आप देखोगे जब हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई, इफ़ डेटा डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस डॉट टोटल काउंट। ठीक है, जब ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई तो इसने यहाँ पे रिटर्न कर दिया और यहाँ पे हमारा जो लोड डेटा है वो कॉल नहीं हुआ एट द एंड। तो अगर लोड डेटा कॉल नहीं हुआ तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये फिर ऑल रिकॉर्ड्स लोडेड ये इसमें असाइन नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ पे हमें जो एल्स है वो यहाँ से हटानी पड़ेगी। ठीक है, ये जो एल्स है वो यहाँ से हटानी पड़ेगी हमें, इसलिए हमारा जो टेक्स्ट है वो अपडेट नहीं हो रहा।
ठीक है, इसलिए हमारा जो टेक्स्ट है वो अपडेट यहाँ पे नहीं हो रहा। तो अब मैं दोबारा से जाऊँगा और दोबारा से अब आपको इसको करके दिखाऊंगा। अब हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, और हमारा जो टेक्स्ट है वो अपडेट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ऑल रिकॉर्ड्स आर फेच्ड। ठीक है, तो अब इसको हम चला के देखते हैं। मतलब डेटा तो हमारा लोड हो रहा है, यहाँ पे आप देखो हमारा जो डेटा है वो लोड हो रहा है। बस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जब हमारा सारा डेटा लोड हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है वो नीचे जो है वो हो जाना चाहिए चेंज, कि ऑल रिकॉर्ड्स आर फेच्ड। तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, और रिकॉर्ड्स हमारे लोड हो रहे हैं, और रिकॉर्ड्स लोड हो रहे हैं। ठीक है, और रिकॉर्ड्स लोड हो रहे हैं। सारे रिकॉर्ड्स हमारे यहाँ पे जो है वो लोड हो रहे हैं। नाइस, जो हमारी लोडिंग है वो यहाँ पे चल रही है। अ, तो गाइज अगेन यहाँ पे छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक थी। यहाँ पे मैंने लेंथ के जो स्पेलिंग है वो यहाँ पे गलत किए हुए थे। ठीक है, तो जैसे ऐसे लिखे हुए थे LENGHT मैंने लिखा हुआ था। ठीक है, लेकिन जो स्पेलिंग है वो है LENGTH। तो ये स्पेलिंग्स जब मैंने करेक्ट की है, ठीक है, स्पेलिंग करेक्ट करके मैंने दोबारा से इसको जो है वो एग्जीक्यूट करके देखा, और आप यहाँ पे देख सकते हो जब मैंने पूरा स्क्रॉल डाउन किया एंड तक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब ऑल रिकॉर्ड्स लोडेड, यहाँ पे टेक्स्ट हमारा जो वो आ चुका है, और सारे जो रिकॉर्ड्स है वो यहाँ पे लोड हो चुके हैं। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे माइनर सी स्पेलिंग मिस्टेक थी, उसकी वजह से ये चीज़ें थोड़ी ख़राब हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे पहले मैंने एस मिस कर दिया था और यहाँ पे लेंथ के स्पेलिंग गलत है, तो उसकी वजह से ये इशू आ रहा था। अदरवाइज जो हमारा जो लॉजिक है वो सारा चल रहा है। ठीक है, और ये रियल टाइम प्रोजेक्ट में भी हम ऐसे ही इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।